स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है, पाराबोला हमने खत्म करी है। अब इलिप्स है ना। हम लोग इसका पहले ही दिन बताए हैं कि ये शेप क्या होता है। ऋषि मुनियों के जमाने से चला रहा है। पूरा इन्वायरमेंट मेरा जो है सो, जितना भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है सो, ये इलिप्टिकल पाथ में जो है सो चल रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि सन को अगर कोई फोकस में मान लें तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द इलिप्टिकल पाथ, है ना। सूरज के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में सारा प्लैनेट्स मूव करता। जितने भी सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं पृथ्वी के चारों ओर इसी रूप में घूमता। तो चलिए, अब जो है सो इसके बारे में मैथमेटिक्स के रूप में अगर हम इसका इक्वेशन फाइंड करें और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानकारी रखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसका बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका क्या क्या शेप सबसे पहले समझते हैं कि इसका शेप जो होता है इस टाइप से इसको डिफाइन देखा गया है कि ये इलिप्स का ये शेप है। इसमें क्या देखा गया कि इसमें दो फोकस होता है, ये दोनों F1 और ये F2। ठीक है, बस में आ रही है। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। अब देखिए कि अगर यहां पर एक कोई भी पॉइंट है जो PXY, यहां से ये पॉइंट जो है सो इस पर मूव कर रहा है, तो ये देखा गया कि हमेशा ये लोकेट जो होगा, ट्रेस जो होगा, ये पाथ, ये कर्व, तो यहां से ये फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कहीं भी जाएगा, ये पॉइंट कहीं भी जाएगा तो ये दोनों से जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस का जो सम होगा, डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू देगा। समझ में आ रही है? अभी ऐसे समझेंगे कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां देखें कि PF1 प्लस PF2 ऐसे लो, ये पॉइंट मान लो कि यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, तो यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का सम जो होगा, जैसे यहां Q आ गया, ये चलते चलते इस पोजीशन में आ गया, यही पॉइंट यहां है, तो इसको हम लोग QF1 और प्लस QF2, ये दोनों का डिस्टेंस का सम जो होगा फिक्स्ड पॉइंट से ये कांस्टेंट होगा, हमेशा सेम होगा। बस में आ रही है? ये ऐसा ट्रेस करने से मिला। तो इसी के आधार पर हम अगर इसका डेफिनेशन देते हैं, क्या इसको डिफाइन करते हैं इलिप्स को, कि दी लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब यहां देखिए, इसको समझने के बाद इसका डिफाइन क्या करेंगे कि दी लोकस ऑफ अ पॉइंट moves in a plane, moves in a plane such that the distances, the sum of the distances from two fixed points to fixed points is constant। बस में आ रही कि हमेशा ये कहीं भी आएगा इस कर्व पर, तो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस का जो सम होगा वो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। क्लियर? तो ये इलिप्स का डेफिनेशन हो गया यहां तक। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां देखो, ये जो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स को दी फिक्स्ड पॉइंट्स F1 and F2 are known as फोसाई। ये
फोकस का प्लूरल, चूंकि एक से ज्यादा है तो फोसाई मतलब प्लूरल ऑफ फोकस, प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस को प्लूरल रूप में फोसाई बोलते हैं। जैसे रेडियस का प्लूरल रेडिया है, होता है ना, तो इस टाइप से इसको, तो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स को हम लोग फोकस बोलेंगे। फोसाई मतलब दोनों प्लूरल है, इसलिए। यहां तक क्लियर? अब आगे आओ। अगर ये लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। हाँ, मिड पॉइंट ऑफ F1 F2, उसका आधा वाला भाग जो बीचों बीच है ना, दे, ये सेंटर हो गया। अब यहां पर देखना, एक वर्ड ये जो आता है मेजर एक्सिस। हाँ, मेजर मतलब बड़ा होता है, मेजर एक्सिस। तो दी लाइन सेगमेंट, दी लाइन सेगमेंट passes through the foci, ये दोनों फोकस से पास करेगा। पास में आ रही है? द लाइन सेगमेंट passes through the foci is called its major axis, मेजर एक्सिस। ठीक है, यहां पर देखो, यहां इसका नाम हम अगर दे देंगे LM, तो LM जो हो गया, ये LM मेजर एक्सिस है। अब यहां से यहां पर हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपने मन से मान लेना। मैथमेटिशियन लोग क्या किया, इसको मान लिया 2a। तो सपोज करो ये सेंटर है, मिड पॉइंट है ना, तो इधर से यहां a होगा, फिर इधर से इधर a होगा। तो ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना मान लिए, 2a। क्लियर? यहां तक आराम से समझ। इसके बाद एक वर्ड आता है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस क्या है कि द लाइन सेगमेंट passes through the center and perpendicular to the major axis। बात में आ रही है? कि द लाइन सेगमेंट passes through the center and perpendicular to the major axis is called minor axis। ठीक है, ये माइनर एक्सिस हो गया। अभी यहां पर देखो, इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, PQ। यहां पर इस फिगर के लिए तो PQ क्या है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। और इसको हम लोग 2b से माना, ये माना गया है कि इस लेंथ को क्या कितना मान लिए, 2b। यहां से यहां a और इधर से इधर, सॉरी इधर से b और यहां से b, 2b माना गया है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब एक चीज और मान लेते हैं कि ये दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है F1 और F2, इसको हम लोग 2c मान लेते हैं। क्या मान लिए, 2c। ठीक ना? इतना दूर मानने के बाद फिर अभी क्या है कि अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि अगर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a, तो ये मेजर एक्सिस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, इतना सेंटर इसका मिड पॉइंट है। तो सेंटर से इतना आधा दूर जो होगा, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा, जैसे सर्कल का आधा सेमी सर्कल बोलते हैं। तो यहां पर बोलेंगे लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा। सिमिलरली यहां पर अगर बोलेंगे लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, है ना,
है ना, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर ये सेंटर F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस C है, मतलब यहां 2C है, तो यहां से यहां C है, फिर यहां से यहां भी ये सेंटर है, अगर यहां तो यहां से यहां भी C है। सेंटर को ओरिजिन मान लो, वो लिख दो। तो अब यहां से देखो, ये ओरिजिन से एक फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, C आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर रिलेशन फाइंड करेंगे ए बी और सी के बीच में। ए मींस सेमी मेजर एक्सिस, बी मींस सेमी माइनर एक्सिस, और ये ओरिजिन से कोई भी फोकस के बीच का डिस्टेंस सी। क्लियर? अब ये बहुत ही सुंदर चीज सीखना, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इज ए, अभी जो पीछे पढ़े उसके अनुसार, और हमेशा वही मिलेगा फॉर्मूला के तौर पर। सेमी माइनर एक्सिस मींस बी, और डिस्टेंस फ्रॉम वन फोकस टू इट्स सेंटर मतलब सी, दैट इज, इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। यही रिलेशन हमको, अगर ये आ गया तो बहुत काम आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, मान लो ये इलिप्स है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है, इसको मेजर एक्सिस यही है, ये वाला यहां से यहां, इसको हम एक्स एक्सिस के तौर पर दर्शा दो, ये माइनर एक्सिस यहां सेगमेंट यहां से यहां तक है, इसको आगे बढ़ा दो तो वाई एक्सिस मान लो, यहां ओरिजिन मान लो। अब यहां से देखना कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है, सी है, बात में आ रही है। यहां से ये पूरा, यहां से ये डिस्टेंस मतलब ओ क्यू क्या है, ए है, ओपी कितना है, ओपी बी है, और ओ एफ टू या ओ एफ वन दोनों सेम है, ओ एफ वन या ओ एफ टू ये सी है, ठीक ना, मान लिए। अभी देखना, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है, हम लिख सकते हैं कि ये पार्ट जो है, अच्छा अभी बाय डेफिनेशन मत जाओ, अभी देखो इस पार्ट को, ये भी Q कहां पर लाई कर रहा है, इसी इलिप्स पर लाई कर रहा है, तो हम ये फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, F1Q प्लस F2Q, F1Q प्लस F2, जो कि Q लाइज ऑन द इलिप्स, सो द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, इस पॉइंट का, ये फिक्स्ड पॉइंट से इसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस, यही है, कितना आएगा, चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। F1Q, यहां से ध्यान देना, F1Q इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां, और प्लस F1O प्लस OQ लिख सकते हैं ना, और फिर प्लस F2Q, इसको हम लोग देखो तो F2Q को लिख सकते हैं OQ माइनस OF2, OQ माइनस OF2 लिख सकते हैं। तो देखो F1O का वैल्यू C है और OQ का वैल्यू A है, फिर प्लस OQ ये भी A है और OF2 ये भी माइनस C है, ये C और C क्या होगा, ये 2A आ गया, आया ना, चलो यहां तक ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब देखो P ये जो है ये भी इसी पर लाई कर रहा है। अब ध्यान देना, अगर इस यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता होगा, दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां C है, यहां से यहां A है, और OP बेचारा, OP कितना है, ये B है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बनता हुआ, तो ये मस्ट बी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये C है और ये B है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जितना है बेचारा A भी वही होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अब जो है, सो नाउ F1P प्लस F2P, F1P प्लस F2P, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स,
इस पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से बीच का डिस्टेंस का सम। अब बेचारा ये जो है ये है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी आर, ये भी उतना ही थी, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा ना, कोई परेशानी नहीं है। अब ये इक्वेशन 2 मान लेना। अब यहां पर देखना कि भैया अभी हम डेफिनेशन के अनुसार, बाय डेफिनेशन, अब यहां से जाना बाय डेफिनेशन, ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट सेम। तो ये P भी उसी इलिप्स पर है, तो इसका फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम, चाहे Q भी इसी पर है, ये P मूव करते करते यहां आ गया, तो यहां से इसका सम डिस्टेंसेस का सम, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो बाय डेफिनेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a, दोनों बराबर होगा, यही कह रहा है ना। अब यहां से अगर ये बराबर हो गया तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट हट जाएगा, तो यहां कितना बचेगा और यहां कितना हो जाएगा। तो भैया इतना जब हो गया तो अब यहां से निकाल लेना सी स्क्वायर, मतलब सी बराबर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर, तो सी बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही सुंदर रिलेशन ए बी सी के बीच में मिल गया। अब इस रिलेशन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करने में कर लेंगे। ए और बी, ए बी सी के बीच में बहुत सुंदर रिलेशन मिल गया, ये सी इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर माइनस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर का घटा देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो ये फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब ए बी सी के बीच में एक रिलेशन हमको मिल गया। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन, आपत्ति नहीं है, क्लियर है ना, गुड। अभी देखना, अब जब हम ए बी सी के बीच में रिलेशन जान गए, अब यहां स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे इलिप्स का। इलिप्स का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकले। ज्यादा कुछ नहीं कि एक्स एक्सिस मान लिए, वाई एक्सिस मान लिए, तो सेमी मेजर एक्सिस यहां तक होगा, इसका मान लो क्यू क्यू डैश और ये पी पी डैश यहां है, सेंटर ओरिजिन है, F1 F2 फोकस है, तो ये सब डिस्टेंस वही होगा, ओ की ए होगा, यहां से यहां ए होगा, ये बी होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये सी होगा, यहां तक क्लियर है ना। चलो बाय डेफिनेशन अभी हम जो डिफाइन किए इलिप्स को कि कोई भी पॉइंट हम लेंगे, अब जो है ये पॉइंट हम यहां पर ले लिए, सपोज करो यहां पर ये पॉइंट ले लिए, इसका नाम दे दिए कुछ नाम दे दो L, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे दो XY, ये कहीं भी होगा, ये पॉइंट मूव करता करता यहां पर आ गया, यही पॉइंट है P1 पोजीशन, P2 या कुछ L नहीं मान करके तो P1 मान लो, है ना। तो यहां भी वही कहानी होगा ना कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे इसको, तो डिस्टेंस का सम जो होगा कांस्टेंट होगा। तो देखो यहां P1 F1 आराम से समझना, प्लस P2 F2, P1 F2, इसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस P1 F1 और P1 F2 का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये दोनों का कोई भी ये पॉइंट कहीं भी पूरे इलिप्स में मूव करेगा। तो अभी जो हम प्रूफ किए रिलेशन में इसके जस्ट पहले, तो कहीं भी अगर कोई पॉइंट रहता है, जैसे ये P1 यहां आएगा तो वही इलिप्स पर है, तो वहां से भी फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस का सम बराबर होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना आया था, 2a आया था, अभी पढ़े थे ना जस्ट पीछे कि F1Q और प्लस F2Q, ये 2a आता है, अभी आया था, क्लियर आया था। तो हम कहीं भी ये पॉइंट रहेगा तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, तो ये इसका डिस्टेंस का सम, तो इसका भी डिस्टेंस का सम कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब 2a होगा,
क्लियर यहां तक? कहने का मतलब ऐसे भी सोच सकता है कि ये जो होगा कांस्टेंट, यहां लिखे थे कांस्टेंट मतलब F1Q प्लस F2Q, और इसका जो है सो सम आया था 2a, आया था ना। अभी जस्ट इसके पीछे बताएं, तो अब इसी को इतना बराबर 2a मान लेना है कि कहीं भी रखेंगे पॉइंट को तो उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है सो 2a आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब बराबर आएगा। ठीक है, अब यहां से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ P1 F1 का। अब देखो F1 का है कि यहां पर कोई कोऑर्डिनेट नहीं पता चल रहा, तो इसका कोऑर्डिनेट यहां से ओरिजिन से ये डिस्टेंस C है, तो इसका कोऑर्डिनेट C0, और इसका जब उतना ही डिस्टेंस पर ये है तो ये F1 जो होगा ये माइनस C0 होगा, F1 का कोऑर्डिनेट माइनस C0 होगा। तो देखो इसका जो हो जाएगा रूट अंडर F1 P1 का x माइनस माइनस C, x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर प्लस F1 सॉरी P1 F2 ये वाला P1 F2 ये डिस्टेंस, तो इसका x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर और बराबर 2a। अब क्या करना, इस चीज को एक पार्ट को उधर ले जाना, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सो देखना, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको उधर ले जाओ 2a माइनस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा देखना, इसका ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ध्यान देना, तो ये बच जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, RHS में आएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर आएगा, घंटी नहीं लगी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, तो यहां आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, और एक चीज और यहां आएगा माइनस 2ab, माइनस 2a के जगह इतना और b के जगह इतना, तो 2 इंटू फॉर्मूला से 2 और यहां 2a 4a और इंटू ये वाला पार्ट रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं किए a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए स्क्वायरिंग करने से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब यहां देखना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, x स्क्वायर 2xc सी स्क्वायर, और यहां ये वाई स्क्वायर पहले कैंसिल हो जाएगा, यहां 4a स्क्वायर, यहां इसको तोड़ो x स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस 4a रूट अंडर x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यहां x स्क्वायर कैंसल, सी स्क्वायर कैंसल। अब देखो ये इधर ले आओ, तो यहां से ये पार्ट और ये पार्ट, ये माइनस इधर आके क्या होगा, कितना आ जाएगा, बेचारा इसको भी इधर ले आओ, और यहां बच गया माइनस 4a एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना, 4a कॉमन ले लो, सिर्फ 4 कॉमन आएगा और 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना, स्क्वायरिंग अगेन, यहां रूट बच गया है ना, तो यहां लिखना स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, जो लिखना है लिख देना। यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर का, और यहां स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर और ये बेचारा रूट हट गया, स्क्वायर करने से रूट हट गया, तो अंदर में बचा कितना, अब यार इसको फिर तोड़ो, ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर
और यहां पर अंदर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ, ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा ना। हाँ, तो इसको ऐसा करते हैं, एक बार और लिख लो, यहां बराबर लिख लो एक बार और। ये यहां गुना होगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहां गुना होगा तो 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये 2xc ए स्क्वायर और 2xc ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब यहां से आएगा दिस इंप्लाइज, इस बेचारा को एक साथ रख लो। हाँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां है, इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? चलो, ये वहां चला गया। यहां पर क्या है, प्लस है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये पार्ट जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको यहां पर A4 है ना, इसको इधर ले आओ तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं? इधर मिला ना? थोड़ा सा ये करो, देखना। अब फिर यहां से वापस आ जाओ, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखना, ए स्क्वायर इससे दोनों तरफ भाग दे दो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर यहां ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा यहां ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस क्वांटिटी, दोनों तरफ भाग दे दिए, दोनों तरफ भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां भाग देने के बाद देखना, ये वाला पार्ट कट गया, यहां वाला ये वाला पार्ट कट गया और ये पूरा कट गया, तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस यहां बच गया वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां बच गया 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। लेकिन अभी और कुछ यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सी यहां पर जो है सो तुमको अलग दिख रहा, हमको सिर्फ माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के रूप में कन्वर्ट कर देना है इसको। तो यहां पर अभी अभी रिलेशन हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सी स्क्वायर बराबर, पढ़े थे रिलेशन। तो ये रिलेशन का अगर यहां यूज कर दें कि ए स्क्वायर यहां रखो, सी स्क्वायर को उधर ले जाओ और बी स्क्वायर को वापस इधर बुला लो, तो यहां से इस रिलेशन से बी स्क्वायर इधर ले आओ तो इधर ए स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखना यहां से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स वेयर ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बहुत सिंपल है। तो इतना बड़ा पहाड़ खोदने के बाद एक छोटी सी चूहिया निकली, लेकिन बड़े काम का है ना, ये बड़ा बड़ा बाघ को बचा देगा, जाल काट देगा उसका, पढ़ा ना कहानी। तो इसलिए देखो, ये मैथमेटिक्स का कमाल है कि अब इस टाइप से जो भी इलिप्टिकल पाथ में जो भी रहेगा, कितना भी बड़ा इलिप्टिकल पाथ रहेगा, अगर उसका इक्वेशन हमको पता है तो उसका कहीं भी, इसलिए हम यहीं से बैठे बैठे कोई भी सैटेलाइट हम जो छोड़े हैं उसका पोजीशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो इंजीनियर लोग क्या करता है, कंप्यूटर में बैठे बैठे पता कर लेगा कि वो अभी कहां जा रहा है ना, किस स्थिति से किस देश में अभी वो चक्कर लगा रहा है। सारा कैलकुलेशन जो है सो इसी का कमाल है, मैथमेटिक्स का कमाल है। तो मैथ्स के बिना तो कुछ नहीं है दुनिया। अब अगर हम जान गए स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब अभी इसका बहुत सारा टर्म और जानेंगे, और इसका एप्लीकेशन जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, एप्लीकेशन इसका जब पढ़ेंगे
अभी तो थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और जब आप इसका इंजीनियरिंग निकाल के आईआईटी कॉलेज में दाखिला लोगे तो वहां, और जब इंजीनियर बन जाओगे तो वहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आएगा तो बहुत मजा आएगा, है ना। तो इसलिए ये साइंस का कमाल है कि कितना भी बड़ा से बड़ा चीज हो, हम उसको कैसे कैसे इंटरप्रेट करके निकाल लेते हैं। तो कितने लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन, इलिप्स, ये सब सारा चीज, डेफिनेशन, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब समझ में आ गया? यहां तक कहीं डाउट नहीं ना? कोई गिला शिकवा नहीं है? तो इतना घर से करके आना, इसके बाद फिर आगे क्या होगा वो बताएंगे। पहले यहां तक सेटिस्फाई हो जाओ, इसके बाद आगे एक एक कदम बढ़ाएंगे, कदम कदम बढ़ाए जाओ वीरों, है ना, कि हे वीर तुम कदम से कदम बढ़ाए जाओ, सफलता मंजिल अपने आप आ जाएगा, मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना, अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।